समाज में आज देखने को आ रहा है कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कुरीतियां समाज को बिल्कुल घर कर गई हैं, लोगों के जहन में उतर चुकी हैं। लोग उन बुराइयों से दूर अपना भविष्य सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा। ऐसे में संत रामपाल महाराज जी ने समाज को एक नया अवसर दिया है। समाज में युवाओं को शिक्षित किया है और ढेर सारे तमाम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके, जैसे आज LED टीवी के माध्यम से समाज को सामाजिक वीडियो बनाकर एक नया मैसेज दिया है। अभी जैसे वीडियो चल रहा था उसमें दहेज लेने वाले पक्ष और पीछे हो जाए, दहेज लेने वाले पक्ष और दहेज ना लेने वाले दोनों प्रकार के विवाहों का परिणाम देखने को मिला है। और इसका निर्णय अभी हम समाज के व्यक्तियों से जानते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने समझा है, कहाँ तक उन्होंने इस दहेज के जो संत रामपाल महाराज जी का मिशन है कि दहेज को जड़ से ख़त्म करना है, इसको कहाँ तक उन्होंने समझा है। आइए यहाँ पर कुछ गांव के विशेष व्यक्ति बैठे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? अमरनाथ यादव। अमरनाथ जी, आप जैसे यहाँ मुरैठी गांव में बैठे हुए हैं और आपके ग्राम सभा में कुछ नए तरीके का विवाह हो रहा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने रमैड़ी विवाह नाम दिया है। तो क्या कुछ मैसेज आपको समझ में आया यहाँ से? क्या ये भविष्य में हमारे आपके बहनों के लिए, हमारे आपके भाइयों के लिए क्या ये कुछ बेहतर होगा? अरे बेहतर होगा, अभी तो हमारे यहाँ पहला ब्याह है। जी जी। आगे बढ़े समाज में हो तो उसको समझा जाए। अच्छा, अभी तक जैसे दहेज वाला विवाह आप लगातार देखते थे, चूँकि आपकी उम्र भी लगभग 35 से 40 साल कम से कम है, तो 40 साल में आपने 18-20 साल अपने जीवन का, अपनी याददाश्त का अनुभव किया है। बहुत सारी शादियाँ आपने देखी, अपने परिवार में भी आपने करवाई होंगी। तो उन शादियों में क्या समाज संतुष्ट रहता है? क्योंकि दहेज की राशि लगातार ये चलती रहती है, लड़के वाले अपने ससुराल में आते हैं, फिर उन्हें कुछ दिया जाता है, किसी के पास नहीं रहता है तब भी व्यवस्था करके आदमी करता है। तो क्या ये ठीक था या ये ठीक है सिस्टम? अरे अब सिस्टम का हर आदमी अमल करे, सबका सोच बदले। पीछे का अनुभव सर क्या करें आप, जो पीछे होता गया है उस पर आपके क्या विचार हैं? पीछे का क्या, जो हो रहा है हो रहा, पीछे अब उसको पीछे नहीं, ये तो हो रहा है, वो हम आप अपने परिवार तक सीमित कर सकते हैं, सबको तो नहीं मना कर पाएंगे, सत्य है। लेकिन फिर भी समाज में एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं? दहेज वाला विवाह ठीक था या बिना दहेज वाला? अरे अब हम क्या करें भाई, जब जो आपने अनुभव किया सर वो बोलिए। जो आपने अनुभव किया है। अरे अनुभव का दोनों सही है। दोनों सही है। आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? दहेज लेना चाहिए, ये बेहतर है? नहीं, आप अपना अनुभव बताएं, आप भी तो यहाँ बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। जी जी, अपना अनुभव बताएं। समाज में दहेज लेने वाला विवाह ठीक है या दहेज ना लेने वाला? देखिए अभी तो समाज में दहेज वाला चल रहा है। चल तो रहा है, ठीक है। ये भी तो चल रहा है, ये भी तो आपके सामने चला है अभी। ये तो अभी हम लोग देखे हैं, इसके पहले हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि दहेज न लेने वाला विवाह अभी इन्होंने देखा है, शायद इस ग्राम सभा में पहला विवाह है ये। जी जी जी, ग्राम सभा में नहीं, पूरे क्षेत्र में पहले नहीं, क्षेत्र में और भी हुए, हमने पीछे कवरेज किया है। संग्रामगढ़ में 2-3 शादियाँ ऐसी हुई अभी पिछले साल में। तो ठीक है, वो आपके ज्ञान में जो भी रहा है। दादाजी, यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, हम उनसे पहले उनका नाम जानेंगे और उनका अनुभव लेंगे। दादाजी, क्या शुभ नाम है आपका? हम तो कर दिया। नहीं, कर दिया तो ठीक है। अच्छा, कर दिया तो दहेज वाले बच्चे सब सुखी हैं? सुखी हुए हुए क्या? नहीं, आपका अनुभव हमरे जौन कुछ रहा। हम युवाओं से जानते हैं, और युवाओं से जानते हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया है और समाज में लगे हुए। देखिए, ये एक अवसर है, आपको पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देखेगा चैनल पर, और आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है। क्या मैसेज देंगे आप? ये आपको भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। आप बताइए। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। भाई साहब कुछ नहीं कहना चाहते। आप भाई साहब, आप वीडियो कवरेज कर रहे थे। क्या बोले भाई? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ गांव के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने पहला विवाह देखा इस प्रकार से। हम बहनों से पूछते हैं, यहाँ बैठी माताओं बहनों से पूछने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया। बहन इधर देखिए, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं। रेशमा बहन जी, आपने ये जो रमैड़ी विवाह देखा है, बिना दहेज के विवाह संपन्न हो रहा है, और अभी हम वर पक्ष और कन्या पक्ष से भी जानने का प्रयास करते हैं क्या उन्होंने गुप्त तरीके से कुछ दिया तो नहीं है। तो आप बताइए, क्या आपको क्या अनुभव लगता है? आप अभी एक शिक्षा के उसमें भी चल रही हैं, तो क्या इस प्रकार से विवाह होने पर बहनों को आगे पढ़ने का और उनकी शिक्षा में परिवार वाले धन खर्च करेंगे, ये आपको लगता है ऐसा कुछ? बताइए। अच्छा, बताइए, कुछ तो बताइए। ठीक है। ठीक है, देखिए बिल्कुल हमारी युवा पीढ़ी, अब पीछे से हमें कवरेज करो, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल इस चीज़ को पहचानती है। चूँकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम गलत जगह प्रयोग करते हैं तो उसका दुरुपयोग कहलाता है।
और सही जगह पर प्रयोग करते हैं तो सदुपयोग कहलाता है। तो इसी के साथ इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम वर पक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। वर पक्ष में हम एक दादाजी हैं, उनसे सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी, आपका क्या शुभ नाम है? पूनम दास। पूनम जी, आप आपके बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है? नहीं, वो हमारे थोड़ा रिश्तेदार हैं। आपके रिश्तेदार हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हुए हैं। तो अच्छा, गुजरात से आप उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, तो क्या यूपी में और गुजरात में आपका ये रिलेशन कैसे बना? रिलेशन कैसे बना के वो भगत देख के हमारा रिलेशन बना। भगत देखकर। अच्छा, जैसा कि हमें प्राप्त जानकारी है कि आप वहाँ पहले कुछ कार्य करते थे गुजरात में, तो वहाँ से कुछ आपका एक दूसरे से परिचय हुआ था? हाँ, ये जिससे परिचय हुआ था वो भगत जी यहाँ आया था, इसको परिचय हुआ, अहमदाबाद में काम करता था। जी। दूसरा एक भगत जी था, वो यहाँ से मिला कि भाई यहाँ एक भगत जी है, इसको आपके लड़की के कोई शादी करनी हो तो रामपाल जी महाराज साहब नियम से यहाँ आओ, जानकारी मिलेगी। तो आप क्या संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं या नहीं? जी, आप ये अनुयायी हैं। वही आपके गुजरात में भी क्या ऐसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं? होते हैं भगत जी। होते हैं। तो इस विवाह जैसा आपने अभी देखा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं भगत जी, पूरा संतोष है, ऐसे तो मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आपके सामने एक दो बार ऐसा अवसर होता है जब हम समाज को मैसेज दे पाते हैं। आप भाई साहब, क्या शुभ नाम है? जीवन दास। आप जो यहाँ पर दूल्हे के रूप में बैठे हुए हैं, उनके कौन है रिलेशन में? हमारा भाई है छोटा। आपके छोटे भाई हैं। अच्छा, तो आप को ये प्रेरणा कैसे मिली कि एक दहेज मुक्त विवाह भी किया जाए? कैसे प्रेरणा मिली? अभी देखो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, वो सब कुछ है, दहेज प्रथा पीढ़ी से चलती आ रही है। और हमने ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उसके बाद में हमने नाम दीक्षा लिया, भाई ने लिया। तो परिवार में 3 सदस्यों ने नाम दीक्षा लिया है। तो भाई का रमणीय विवाह ये सिंपल वेशभूषा में मालिक की दया से हो रहा है, तो दहेज मुक्त है बिल्कुल। कोई अच्छा, किसी गुप्त तरीके से लड़की पक्ष वालों ने कुछ आपको धन दिया हो अकाउंट में, या कुछ बाद में बात हुई होगी, शादी के समय नहीं लेन देन होगा, बाद में हो जाएगा, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पूरी तरह से दहेज मुक्त है? पूरी तरीके से दहेज मुक्त है। अच्छा, आपका भी विवाह हुआ होगा पहले? हमारा पहले हुआ है। आपका दहेज वाला विवाह इस प्रकार से हुआ, दहेज मुक्त या दहेज लेन देन के? हम तभी उपदेश नहीं लिया था, लेकिन तब है सभी जगत के हिसाब से आडंबर से विवाह हुआ था। अच्छा। हमारा। अच्छा, आपका क्या अनुभव है? ये विवाह अच्छा है, जो आपका दहेज वाला हुआ था वो अच्छा है? नहीं, मालिक की दया से यही बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी देखो, पूरी ज़िंदगी कमाने में, पैसा जोड़ने में, बच्चों को परवरिश करने में, और शादी के लिए इतना धन दौलत इकट्ठा करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। और सादा सिंपल वेशभूषा में ये मालिक की दया से जो ज्ञान है, उसी हिसाब से ये 17 मिनट में रमणीय विवाह हो जाता है। नहीं कोई आडंबर है, नहीं डीजे है, नहीं कोई बाजा है, कुछ भी नहीं है। मालिक का जो ज्ञान है हम लोग को, तो वही हिसाब से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, इन सब कह रहे हैं कि हमने पहली बार इस प्रकार का विवाह देखा है, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग कहेंगे नहीं कि लड़के वाले ऐसे ही चले आए, ना घोड़ा लाए, ना डीजे लाए, ना ही कोई भी उस प्रकार का वो नहीं हुआ? तो क्या अगर आपसे कोई इस प्रकार से कहेगा तो आप क्या उत्तर देंगे? नहीं, वो तो क्या है कि भाई देखो, जगत के हिसाब से जो पुरानी परंपरा थी, जो सोच थी, जो शादी में देखो ये बैंड बाजा ले जाना और सब कुछ करना, वो तो क्या है कि पुरानी परंपरा थी। अपने को परंपरा को छोड़ना है। मालिक का ज्ञान क्यों छोड़ना है परंपरा को? क्या बुराइयां हैं उसमें? उसके अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं। अभी देखो, पैसे इकट्ठा करो, लड़की का लड़के का विवाह करो। किसी के पास में 3 लड़की है और ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं सामने लड़के वाले, तो उसके लिए लड़की का विवाह मतलब सर पे बोझ समझते हैं। और कोई जगह पर ऐसा भी है कि लड़के वाले को पैसा लड़की वाले देते हैं, लड़की वाले को कोई लड़के वाले देते हैं। ऐसा बहुत ही सारा। ठीक बात है, वो जनसंख्या के अनुरूप होता है कई जगह। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जैसा विचार मिला है इन भाई साहब से कि दहेज मुक्त विवाह जो ये हो रहा है, ये सबके हित में है। समाज में ये इस प्रकार के जो भार हैं, इसको ख़त्म करेंगे। आइए हम लड़की के पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे ये विवाह का सिस्टम इनके अंदर, कैसे प्रेरणा आई। क्योंकि हर पिता चाहता है कि अपने लड़की का विवाह हम बहुत ही धूमधाम से करें, लोग तारीफ़ करें। तो ओम प्रकाश जी, आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई? क्या आपके मन में कोई उमंग नहीं थी कि अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करें? भगत जी, पहले तो थी, लेकिन बाद में मालिक की, गुरु जी की का ज्ञान और उनका विधान, उनके सच्चे रास्ते पे जो बताया उन्होंने ज्ञान शास्त्र अनुसार, तो उसके माध्यम से
हमारी सारी इच्छाएं मिट गई और हमारी लड़की का विवाह दहेज देने पे ही आजकल लड़कियां सुखी नहीं रहती। दहेज के ही लिए बच्चियों को पेट में मार दिया जाता है दवा गोली खिला के। किस लिए कि आज लड़कियां पिता पे बोझ होती हैं और कि दहेज देना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा विवाह ऐसा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े आपको कितना समय हुआ? 3 साल हो गया भगत जी। लास्ट महीने में 30 नवंबर 2019। ठीक है, 3 साल हुआ है। 3 साल पहले का अपना आप विचार दीजिए कि आपकी जैसे आपके पहली शादी है, बच्ची बड़ी है आपकी? हाँ, मेरी बच्ची बड़ी है। तो आपके मन में क्या था पहले कि बच्ची की शादी करेंगे तो कितना सारा पैसा लगेगा? क्या आप उसकी व्यवस्था में पहले थे या बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगे थे? आप एक बार अपना अनुभव बताएं। नहीं, पहले थे व्यवस्था में कि हम बच्चियां हमारे पास 2 हैं और कमाएंगे नहीं तो शादी। आज समाज में इतना दहेज बढ़ गया है कि कैसे क्या करेंगे। बच्ची को आपने कितना पढ़ाया है? बच्चे को हमने इंटर पढ़ाया है। इंटर से आगे क्यों नहीं पढ़ाया? बच्ची हमारी फेल हो गई इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, फेल क्यों हो गई? ट्यूशन वगैरह आपने नहीं लगवाया? अच्छे स्कूलों में नहीं भेजा? पढ़ते थे, अब उनका थोड़ा सा क्या बताएं। कहीं ना कहीं जहाँ तक समझ में आता है पैसा ही आड़े आता है। नहीं, हर व्यक्ति पैसा देके भी पास लोग करवा देते हैं ना। आइए, हमारे बीच में संत रामपाल महाराज जी के एक अनुयायी बैठे हुए हैं, बैजनाथ जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले आपने भी अपनी लड़की की शादी दहेज मुक्त किया था और हमने अपने चैनल के माध्यम से उस समय भी कवरेज किया था। बैजनाथ जी, उस समय जब आपके लड़की की शादी हुई थी तो क्या डेट थी, वो तिथि क्या थी लगभग? बताएं, एक अनुमान कितने महीने हो गए होंगे? 8 दिसंबर 2020 में हमारी बेटी की हम खड़े हो जाते हैं ना, बैठ के थोड़ा कम समझ में आ रहा है। 8 दिसंबर 2020 को आपकी लड़की की शादी संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से ही दहेज मुक्त हुई थी। तो क्या अनुभव है आपका? आपकी लड़की जिस घर में गई है सुखी है या उसको कोई तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर हम 2-4 लाख दहेज दे करके ऐसी शादी करते तो वहाँ दारू पी करके दुनिया का ड्रामा करके मार पीट करते हैं कि अभी ये नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि 1 रुपए का हमने दहेज नहीं दिया। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया कि दारू पीकर और इस प्रकार की समस्याएं आती, तो क्या आप ऐसा मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो दारू नहीं पिएगा लड़का कभी भी, या और अन्य बुराइयां उसके अंदर नहीं आएंगी? कुछ ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और आज के नहीं 2014 से जुड़े हुए हैं सब लोग। हम तो 2015 में मालिक के चरणों में आए हैं। जी जी। इसलिए पूरा अनुभव है कि वो लोग ऐसी बुराई से दूर ही रहेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है समाज में कि 10-10, 20-20 लाख रुपए दहेज दे करके फिर भी उल्टा देखने को आता है कि बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, फिर भी ये कष्ट उठाना पड़ता है। मैं तो यही समाज से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी के वचनों पर अडिग होकर सब लोग जुड़ें और ऐसे दहेज मुक्त शादी और समाज से जो भी बुराइयां हैं उससे दूर रहें। ठीक है बैजनाथ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। आइए हम क्या शुभ नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास। हाँ सर, लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आपके मन में क्या ये प्रेरणा कैसे आई? आप लड़कों के अक्सर उमंग होती है कि हम अपने विवाह को, चूँकि शादी एक बार होती है जीवन में, और उस शादी को बहुत ही धूमधाम से करें, ऐसी प्रेरणा होती है सबके अंदर, हमारे अंदर भी थी। तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं था? बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी यहाँ पर विवाह संपन्न किए और समाज इसकी बहुत तारीफ भी कर रहा है, तो ये कैसे प्रेरणा आपके अंदर आई? देखो, मालिक का ज्ञान आने के बाद वो प्रेरणा सब हट गई। उससे पहले सब तेज था। बोलें सर। मालिक के चरण में आने से पहले थी वो सब प्रेरणा। तो मालिक के चरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां हट गई। क्यों दूर हो गए? उसमें दोष क्या था? उसमें देखो, बैंड बाजा ला के 1-2 लाख रुपया खर्चा करके सबको ये करके वो कोई फ़ायदा है ही नहीं। 1-2 लाख तो सभी अपने शादी में धूमधाम सभी कमाते इसीलिए हैं। लोग कहते हैं कमाते किस लिए हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। नहीं, मालिक के ज्ञान ऐसा है कि मतलब फालतू में पैसा बिगाड़ने से अपना साधारण से जैसे मालिक ज्ञान बताते उस ज्ञान के हिसाब से ही हम चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इस बहन से भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या इस प्रकार का विवाह उन्होंने किसी दबाव में किया है, अपने परिवार वालों के दबाव में कि दहेज ना देना पड़े, या उन्होंने सहज इसको स्वीकार किया है? बहन, क्या नाम है आपका? मीरा दास। मीरा बहन, आप जैसे अभी आपका ये विवाह हुआ है संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से, धर्मार्थ मुनीन्द्र ट्रस्ट के माध्यम से, तो आप जो है क्या संतुष्ट हैं इस विवाह से?
जी। ये प्रेरणा कैसे आपके मन में आई कि हम इस प्रकार से विवाह करें? आप पर किसी परिवार के सदस्य ने दबाव बनाया या आप स्वेच्छा जो है आपको प्रेरणा हुई? नहीं जी, कोई हमें दबाव नहीं हुआ है। हाँ। कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर? किसी ने कहा नहीं, आपने किसी अपने माँ बाप से नहीं कहा कि हमारी शादी इस प्रकार से ना करिए और ज़्यादा धूमधाम वाला सिस्टम बनाइए? जी नहीं। आप संतुष्ट हैं? जी। लड़के की माँ पास में बैठी हुई है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? गुलाब कलीदास। थोड़ा सा चेहरा हल्का खोल लें। क्या नाम है? गुलाब कलीदास। गुलाब कली जी, आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ बैठी हुई हैं, आपने कोई विशेष पहनावा नहीं पहना है, तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो समाज को? मैसेज का कुरीतियाँ से दूर करे के मालिक के आदेश है। कुरीतियाँ दूर करना, हाँ। बहुत अच्छी बात।